बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शोएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। उन्होंने ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स। ये कैप्शन उन्होंने लगाया और ये जो शादी है पूरा दिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर टॉप ट्रेंड करती रही। शोएब मलिक ने आज से 13 साल पहले सानिया मिर्ज़ा से शादी की थी और अल्लाह ताला ने इनको एक बेटे से भी नवाजा था। जब ये शादी 13 साल पहले हुई थी तब भी ये शादी पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे ही ट्रेंड कर रही थी और इसकी बाज़गश्त दूर दूर तक सुनाई दी। शोएब मलिक की दूसरी शादी को लेकर लोगों का मिला जुला रुझान था। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया और बहुत सारे लोगों ने खुशी का इजहार भी किया और इस तरह के ट्वीट्स किए कि भाई ने क्रीज से बाहर आकर एकदम से छक्का मारा, चौका मारा। लोग इस तरह से भी बातें कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा जो अमल है वो किसी को तलाक देना है, किसी को छोड़ देना है। यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तलाक की बात की है, लेकिन तलाक का जो मामला है अल्लाह ने आखिर में रखा है। अगर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कुछ इख्तलाफात आ जाते हैं तो अल्लाह ताला ने उसको स्टेप बाय स्टेप बयान किया है सूरह निसा के अंदर कि तुम कुछ दिन के लिए दूरी इख्तियार कर लो और अगर तुम्हारी बीवी बदकार है तुम उसको ज़ोदोकोब कर सकते हो और अगर इससे भी ना माने दूरी इख्तियार करो और मामलात जो हैं आपस में डिस्कस करो। अगर फिर भी तुम्हारे जो इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे तो अपने किसी बड़े को साथ में बिठा के उसको इन्वॉल्व करके तुम आपसी जो ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के उनको अच्छे से कर लो। जब फिर भी ना बात बने तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि कुछ ले देकर अपनी बीवियों को तुम उनका जो हक महर है वो उनका अदा करके और जो चीज़ें तुमने उनको दी हों वो उनसे वापस ना लेना। यानी अल्लाह ताला ने आखिरी जो लास्ट ऑप्शन यही रखा है कि तलाक दे दो। और शैतान जो है रोज़ाना अपना जो तख्त है वो लगाता है पानी के पास, वहाँ पर वो बैठता है, उसके जो चेले हैं इकट्ठे होते हैं और जो चेला ये बताता है आके कि आज मैंने मियाँ और बीवी में लड़ाई करवा दी, झगड़ा करवा दिया, तलाक दिलवा दी, उसको शैतान जो है इनामो कराम देता है और उसकी पजीराई होती है पूरी महफिल के अंदर। आप अंदाज़ा कीजिए कि तलाक देना जो है किस कदर घटिया और गंदा अमल है। हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगियां गुजारी हुई हैं। आज तो दुनिया तरक्की की जितनी भी मंजिलें हैं तय कर रही हैं, आज से 30-40 साल पहले, 20 साल पहले बहुत मुश्किल लाइफ थी लोगों की। और जो हमारे नाना दादा परदादा जितने भी हमारे आबाओ अजदाद हैं उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ वफ़ाएं की। और आप ये जो वफ़ा का कॉन्सेप्ट है ये मिडिल क्लास तबके में ज़्यादा देखेंगे बनिस्बत ये सेलिब्रिटीज़ में। ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं ये तो 2-4 महीने, 6 महीने, 2-4 साल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर रास्ता जुदा कर लेते हैं, जैसा कि मगरिब में हो रहा है, जैसा मगरिब में होता है। आप देखते होंगे कि वो लोग टाइम पास की शादियां करते हैं, बल्कि कई कई साल ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर इनका मूड बने तो शादी कर लेते हैं, अगर इनका मूड ना बने तो ये लोग लिविंग रिलेशन में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। इन लोगों को डिस्कस करने का मतलब ये है, मकसद ये है, बेशक इनकी निजी ज़िंदगी है लेकिन ये लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग इनको कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, लोग इनकी अच्छी और बुरी चीज़ों को बिल्कुल करीब से वॉच करते हैं। अगर हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चे इन लोगों को देखेंगे, सीखेंगे तो हमारा जो माशरा है तबाही के दहाने पे पहुंच जाएगा। शोएब मलिक ने बहुत ही गलत किया, तलाक ना देते, बेशक दूसरी शादी कर लेते, तीसरी, चौथी। इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है कि अगर तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम्हें हक है कि तुम 2, 3, 4 शादियां कर सकते हो। लेकिन तलाक जो है अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा, बहुत ही नापसंदीदा जो अमल है
وہ اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ ماضی میں اگر کوئی ایک گاؤں کی بیٹی دوسرے گاؤں میں بیاہ دی جاتی، میاں بیوی میں اختلافات ہوتے تو طلاق ہو جاتی، بیٹی گھر آ جاتی، پورے گاؤں کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، تو پورا جو گاؤں ہے دوسرے گاؤں کے لوگوں سے تعلقات ختم کر دیتے تھے، قطع تعلق ہو جاتے تھے، اور اس چیز کو غیرت سمجھا جاتا تھا۔ آج طلاق جو ہے ایسے ہی بن گئی ہے جیسے کپڑے بدلنا ہو، جیسے جوتے بدلنا ہو۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں سوچنا